हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर पेरेंटिंग गाइड। सो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आपने कंसीव कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और या फिर आप उन लोगों में से हो जो कि अभी ट्राई कर रहे हो, रिसर्च फेज में हो, तो आपको भी ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। कीप ऑन ट्राइंग। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। और मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रही है। बट एक छोटी सी गलती हुई थी, एक मिस्टेक थी, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता था मेरे लिए भी और बेबी के लिए भी। बट मैंने उसको किस तरह से हैंडल किया, मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि मैं आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव थिंग है और ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको अगर पहले से इसके बारे में पता रहे तो आप इसको बहुत ही इजीली इसको हैंडल कर सकते हो एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप इस प्रॉब्लम से निकल भी सकते हो। तो चलिए बताती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ था और मैंने किस तरह से उसको डील किया। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो है ब्लीडिंग का। 15 डेज बाकी थे तब मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवर होने में एंड अचानक से एक दिन मुझे ब्लीडिंग हुआ। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्की सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग अगर हुई है तो इट्स कॉमन, नथिंग टू वरी अबाउट इट, स्टिल कंसल्ट अ डॉक्टर ऑब्वियसली। बट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप पैनिक मोड में चले जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि ये एक अच्छा साइन नहीं होता है ना आपके लिए ना आपके बेबी के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ पहले से क्लियर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत हेवी चीज़ें लिफ्ट करती थी या घर के सारे काम करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही मना किया था कि हेवी वाले जो काम होते हैं या एक्सरसाइज होते हैं ये सारे आपको नहीं करना है। इनफैक्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, तो इसमें आपको खास ध्यान रखना ही पड़ता है। एक्स्ट्रा कॉशियस आप रहोगे ताकि आप कोई हैवी चीज़ ना लिफ्ट कर लो, या फिर आप बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उसको आपको मिनिमाइज करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली। तो ये सारी चीज़ मैंने ध्यान में रखा था। स्टिल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। तो वो क्यों हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि तब तक मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ रहते थे। तो हम दोनों घर के जो भी डिफिकल्ट वाले काम है वो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर देते थे, और जो थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह वो सब मैं कर लेती थी। इनफैक्ट कुकिंग में भी मैं पूरा नहीं करती थी, लाइक मैं डो वगैरह नहीं बनाती थी, ना मैं रोटी बेलती थी, सिर्फ रोटी वगैरह सेक देती थी। तो उस दिन भी एज यूजुअल मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पहले ही बताया मुझे कोई भी इश्यूज नहीं थे। इतना ज़्यादा स्मूथ जाएगा ये जर्नी, मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा स्मूथ जा रहा था पूरा जर्नी अब तक। बट एक दिन अचानक से क्या हुआ कि मैं रात में जब रोटी सेक रही थी तो अचानक मुझे फील हुआ कि कुछ तो ब्लीडिंग काइंड ऑफ कुछ हो रहा है। आई नो माई बॉडी वेरी वेल। मुझे पता था कि ये नॉर्मल नहीं है। इस तरह का जो अचानक से फ्लो होता है ये वाइट डिस्चार्ज वाला नहीं हो सकता है। तो मैं तो तुरंत ही पैनिक मोड में चली गई। बट हस्बैंड को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उन्होंने काम वगैरह करने का कोशिश किया कि पहले चेक करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। बट आई वॉज श्योर कि समथिंग इज रॉन्ग। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैंने मतलब वहाँ पे मैंने 20 to 30 सेकेंड्स मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। मैं अपना इनर वेयर में रिमूव भी नहीं कर पा रही थी डर के मारे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मैं सिर्फ प्रे कर रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। बट कहीं ना कहीं आई वॉज श्योर कि ये तो ब्लीडिंग ही है। फिर जब मैंने रिमूव किया तो तुरंत मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पे विद इन 5 to 6 सेकेंड्स ही वहाँ पे पूरा नीचे एटलीस्ट 15 to 20 ड्रॉप्स ऑफ बिग ड्रॉप्स ऑफ ब्लड नीचे गिरा। एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड। मैं तुरंत गई वॉशरूम एंड वॉशरूम में जाके मुझे एक क्लॉट भी दिखा। मतलब खड़े ही थी मैं कि तुरंत वहाँ पे एक क्लॉट भी ऐसे फॉल डाउन हुआ। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह का माइंडसेट उस टाइम पे होगा, कि किस तरह से आप उस चीज को डील करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इनफैक्ट रात के उस टाइम पे अराउंड 10:20 या 10:30 हो रहा था। हमारे पास दूसरा सोचने का कुछ ऑप्शन ही नहीं था। मैं जैसे हालत में थी मैं सिर्फ वैसे ही, मैं सामने मेरे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट्स का डिस्टेंस है, मैं वहाँ पे गई इमरजेंसी में। तो वहाँ जाके उन्होंने चेक वगैरह किया। वहाँ पे भी मेरी गलती की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो यही मैं सबके लिए प्रे करूंगी। बट अगर ऐसा हो रहा है तो उस टाइम पे आप प्लीज पैनिक ना करें, और आप वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें जो आपका टाइम सेव कर सकता है। जैसे मेरे केस में मैं जैसे हालत में थी मैं वैसे ही चली गई। मैंने पैड वगैरह का यूज नहीं किया था। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची डॉक्टर्स ने मुझे वहां पे पूछा कि कितना ब्लड निकला या फिर कितने देर से ये ब्लीडिंग हो रही थी। तो
वो सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कैसे करती, कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड आप कैसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस तरह से आपको पैड यूज़ करना चाहिए था, सो दैट हम पता कर सकते थे कि कितना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है। बट मैंने वो चीज़ नहीं किया था, तो उनको फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह उन्होंने यूज़ किया थ्रू वेजाइना, एंड देन वहाँ पे उन्होंने पता किया कि ये यूट्रस से ब्लीडिंग है या फिर कुछ और है। तो ये इतना तक तो ठीक था, इतना देर में मैं रो रो के मेरी हालत ख़राब थी। मैं सिर्फ़ रो ही रही थी और प्रे कर रही थी कि ताकि सब कुछ ठीक रहे। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए, 3 इंजेक्शंस थे मोस्टली। एक उसमें से सस्टेन नाम का एक इंजेक्शन होता है, जिसको जो आपके जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ कुछ और इंजेक्शंस थे जिससे ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने स्कैन भी किया, अल्ट्रासाउंड, एंड देन बेबी का हार्ट बीट वगैरह जब मुझे सुनाई दिया, तो तब हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए थे कि चलो अब ठीक है। बट डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बहुत भी इस टाइम पे अगर ब्लीडिंग होता है, मतलब जिस लेवल का ब्लीडिंग हो रहा है, अगर इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड मॉनिटर करने के लिए रात में आप डिस्चार्ज होके आप घर जाओ, एंड देन उसके बाद आप पैड यूज़ करके आप सोना एंड चेक करना कि कितना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। सो दैट वाज़ द लॉन्गेस्ट नाइट वी हैव स्पेंड। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि कब सुबह हो, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। बट इतना भी पता था कि नींद आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो सोने का कोशिश भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बार-बार उठ के चेक करूँ, और लग रहा था कि प्लीज़ ऐसा ब्लीडिंग और ना हो। एंड लकीली सुबह जब मैंने उठ के देखा तो हल्की सी स्पॉटिंग वगैरह थी, बट ब्लीडिंग नहीं था, ब्लीडिंग कंप्लीटली रुक चुका था। तो इसका सॉल्यूशन यही था कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी चीज़ आपको बोल रहे हैं, आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको उस टाइम पे आपको फॉलो करना है। डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि देख लेते हैं कुछ देर और अपने से ब्लीडिंग रुकेगा, नहीं रुकेगा ब्लीडिंग, आपको हॉस्पिटल का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो आपको विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड आपको तुरंत इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। उसके बाद भी और 5 डेज़ मुझे और प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगे, एंड उसके बाद की जर्नी बाकी ठीक-ठाक स्मूथली विथ गॉड्स ब्लेसिंग ये कंप्लीट हुआ। तो ये थी सारी प्रॉब्लम एंड सिनेरियो। अब बताती हूँ कि किस तरह से ये प्रॉब्लम अराइज़ हुआ था। मैं ऐसी इंसान हूँ जो कि मैं बहुत एक्टिव रहती थी। मतलब पहले मैं सारे काम करती थी, मैं वॉकिंग करती थी, मैं घर के काम करती थी, मैं बाहर का काम करती थी, मतलब हर जगह, हर चीज़ मैं खुद से मैनेज करना पसंद करती हूँ। तो मैं सारी चीज़ खुद से ही हैंडल करती थी, और ये सारी चीज़ मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता ही नहीं चला था कि मतलब ऐसा फ़ील नहीं होता है ना आपको बिगिनिंग में कि आप प्रेग्नेंट हो, तो बहुत सारा चीज़ आप इग्नोर करने लगते हो। लाइक जब मैं कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करती थी, तो कभी-कभार होता है कि वेजिटेबल्स गिर जाते हैं नीचे। ये पहले मेरे साथ कम होता था, बट ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी ये बहुत ज़्यादा होने लगा। मतलब मेरे हाथ से हर चीज़, ऐसा मानो कि हर चीज़ गिरने लगता था। तो ऐसा है कि हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि वेट कर जाओ, रुक जाओ, मैं हेल्प कर दूँगा। बट मुझे वो चीज़ का ओसीडी है कि अगर कुछ नीचे गिर गया है तो तुरंत ही मैं उसे उठाने के लिए एकदम तैयार रहती हूँ। तो मैंने बहुत बार इस वज़ह से मैं झुकती थी, एंड उससे क्या होता था कि मेरे एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता था, एंड उससे इंटरनल कुछ हेमरेज हो गया था। तो ये काफ़ी कॉमन है, इसलिए आपको जो एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ है, कुछ हेवी लिफ्टिंग है, ये सारी चीज़ मना करते हैं डॉक्टर। तो मुझे लग रहा था कि ये तो कॉमन चीज़ है, हल्का-फुल्का नीचे से उठा ले रही हूँ तो क्या ही हो जाएगा। बट इसी से ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो ये भी चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, एंड उसके बाद डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक आपका एनटी-एनबी स्कैन ना हो तब तक आपको थोड़ा-सा रेस्ट मोड में जाना चाहिए। घर के काम ठीक है, थोड़ा बहुत आप घर के अंदर ही वॉकिंग करो, बाहर वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर नीचे झुकना या फिर कोई सारी चीज़ जो हेवी वाले थिंग्स हैं जो पहले ही मना किया गया था, वो सब चीज़ को अवॉइड करना है। तो इसी से ये पूरा जो थिंग है, ये प्रॉब्लम अराइज़ हुआ था, और बहुत ही क्विकली, मतलब विदिन अ डे। सोचो ये तो ब्लेसिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब जहाँ पे इस तरह के सिचुएशन होते हैं जनरली लोग होप ही छोड़ देते हैं कभी-कभार, बट आपको होपफुल रहना है, आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। आई नो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट इस तरह से जब मैंने देखा, मैं भी बिल्कुल ही उस टाइम पे पैनिक मोड में चली गई थी। तो ये अब जाके जब ये चीज़ सॉल्व हो गया है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ, बट आई नो कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये टाइम होता है।
तो आप सब आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अपने बेबी का ख्याल रखना, अपना बॉडी का ख्याल रखना, सो दैट आपकी पूरी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, बिलीव रखना, फेथ रखना कि हर चीज़ ठीक ही होगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ और भी आगे की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये सारे वीडियोस आपको पसंद आएंगे एंड कुछ ना कुछ आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सो दैट आपको भी ये सारी चीज़ हेल्पफुल हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। न्यू चैनल है तो ऑब्वियसली सपोर्ट की जरूरत है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको ही मिलेगा, तो आई होप ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्दी बेबी।